हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और हम पढ़ रहे थे जावा स्क्रिप्ट कोर्स और आज हम बात करने वाले हैं स्विच केस की। स्विच केस क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट यूज होता है अलग अलग जो टास्क है उनको परफॉर्म करने के लिए। स्विच केस में जो डिफरेंट कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्शन हम परफॉर्म करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ द कलर, मतलब जैसे हमने कोई कंडीशन दी और उसके अकॉर्डिंग हमें जो कलर है वो चूज़ करना है, तो ये स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट सिंटेक्स में क्या होता है कि जैसे पहले हमने जैसे कोई वेरिएबल है वो डिफ़ाइन किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फेवरेट कलर, और उसके बाद में मैंने स्विच के अंदर जो वो वेरिएबल डिफ़ाइन किया था वो वहाँ पे डाला। और उसके बाद में मैंने केस बनाए। केस में मैंने जैसे रेड अलग अलग कलर के नाम दिए क्योंकि मैं कलर के बारे में बात कर रही हूँ। और उसके बाद में जो कॉलन होता है वो ज़रूरी है, उसके बिना वो एरर आ जाएगी। उसके बाद में जो हमने एक कंसोल डॉट लॉग लिया जो हमें प्रिंट कराने के लिए और लॉग करने के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो मैंने जो भी मैसेज देना था वो उसके अंदर लिखा और लास्ट और उसके साथ में ब्रेक दे दिया। जैसे मैंने जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली थी, अगर वो वहाँ तक ट्रू है तो वो वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ वो दूसरे केस पे जाएगा, फिर चेक करेगा। ऐसे कर करके वो सारे केस पे जाके चेक करेगा। अगर वहाँ पे भी उसको वैल्यू नहीं मिलती है तो वो डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। जैसे इफ़ एल्स में हम क्या करते थे, एल्स पे जाते थे, वैसे यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पे जाएगा और डिफ़ॉल्ट में जो लिखा होगा वो वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। सो आइए प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया है जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ये मैंने आज इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि इसमें थोड़ी क्लैरिटी आपको थोड़ा बड़े में आपको दिखेगा, इस वजह से मैंने आज ये यूज़ लिया है। यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग लिया और हेडिंग टैग के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिया। वैसे आपको पता है कि जो बॉडी में सबसे नीचे वो स्क्रिप्ट टैग लेते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट हम लेंगे वो बड़े दिखे, इसकी वजह से मैंने ये जो हेडिंग टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिया है। देन मैं यहाँ पे लिखूँगी, एक बार प्रिंट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो देखिए आउटपुट कैसा आता है। तो मैंने इसको सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो देखो हेलो यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है हेडिंग टैग के अंदर। अब मुझे चाहिए कि थोड़ा नीचे आए, तो मैं हेडिंग टैग के ऊपर यहाँ पे BR दे दूँगी, ब्रेक लाइन। तो ये ब्रेक लाइन मैं यहाँ पे 4-5 बार दे दूँगी ताकि वो थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाए। तो अभी सेव करके एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो देखिए ये थोड़ा नीचे आ गया। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अभी इसके अंदर हम स्विच का उपयोग करेंगे, तो इसको मैं एक बार हटा देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाले को। और हटाने के बाद में पहले मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है वो लिया। जैसे वेयर के बाद में मैंने VAR के बाद में जैसे मंथ ले लिया क्योंकि मैं मंथ के बारे में बात करने वाली हूँ, और 1 उसको इनिशियलाइज कर दिया। अभी मैं स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगी। तो यहाँ पे स्विच में मैंने एक्सप्रेशन क्या लगाया कि जो वेरिएबल लिया था मंथ, वो मैंने यहाँ पे लिखा। मंथ के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, तो केस यहाँ पे होते हैं। तो केस में मैंने 1 दिया, 1 के बाद में मैंने कोलन लगाया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर मैंने लिखा पहला मंथ होता है जनवरी, तो जनवरी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जब मैं और इसके नीचे मैंने ब्रेक लगा दिया, मतलब अगर मंथ 1 है वो अगर है तो वो जनवरी पे आके रुक जाएगा और यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, मतलब ये यहीं पे रुक जाएगा। तो इसको अभी मैं सेव करके एग्जीक्यूट करा के देखती हूँ, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो देखिए यहाँ पे जनवरी आ गया। अभी मुझे चाहिए कि मैं जितने भी मंथ है वो सारे यहाँ पे अप्लाई करूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, केस को और जो ब्रेक है स्टेटमेंट है, इसको दोनों को मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं 12 टाइम्स पेस्ट करूँगी, 11 टाइम्स। तो मुझे 12 मंथ सारे यहाँ पे शो करवाने हैं। तो यहाँ पे 2 में मैंने केस 2 चेंज किया और वहाँ पे मैंने फेब्रुअरी लिख दिया। ऐसे करके मैं जितने भी मंथ है वो सारे लिखते जाऊंगी और वो चेंज करती जाऊंगी वैल्यू। तो बाद में फेब्रुअरी के बाद में मार्च लिख दिया मैंने यहाँ पे। मार्च के बाद में अप्रैल आ गया।
अब मैंने यहाँ पे सारे मंथ लिख लिए हैं और मैं वेरिएबल जो मंथ में उसमें 5 करती हूँ, तो 5 में क्या है, मई है। केस 5 में मई है तो मई आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे 8 किया, तो 8 में जब मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो यहाँ पे अगस्त दिखेगा, तो अगस्त यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मुझे अभी 12 मंथ्स होते हैं, अभी मैं 13 प्रिंट करवा के यहाँ पे देखती हूँ कि क्या दिखाई देता है मुझे, क्योंकि मंथ्स तो 12 ही होते हैं। तो मैंने किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे केस है, केस के बाद में मुझे डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा। जैसे इफ़ एल्स में क्या होता है कि एल्स देना होता है, तो यहाँ पे मैंने इफ़ एल्स दिया, इफ़ एल्स की जगह डिफ़ॉल्ट दिया। और डिफ़ॉल्ट में मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने लिखा और वहाँ पे मैंने लिखा कि प्लीज़ एंटर वैलिड मंथ, मतलब वैलिड जो मंथ है वो आप एंटर कीजिए। तो जब मैंने 13 को करवा के और यहाँ पे आउटपुट दिया तो देखिए ये आ जाएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड मंथ नंबर। तो इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ की जगह एज ले लिया वेरिएबल, और एज में मैंने यहाँ पे दे दिया 20। अभी स्विच में मैं यहाँ पे लिख दूँगी ट्रू, कि अगर ये वाली जो कंडीशन है जो इनिशियलाइज़ करवाया मैंने, तो अगर ये 20 है और स्विच में अगर मैं ट्रू करूँगी कि अगर ट्रू होगी तो वो इसके अंदर एंटर होगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया बूलियन में, और केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो वेरिएबल है जैसे एज उस ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, एंड ऑपरेटर लगा दिया, और एज इज़ लेस देन इक्वल टू 40 है। तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा कि यू आर एलिजिबल। और अगर मैं एज 20 नहीं लेके कोई और लेती हूँ तो वो एल्स में जाएगा, मतलब डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो मैं सारे केसेस को इनको हटा देती हूँ क्योंकि मुझे एक ही केस चाहिए यहाँ पे, और सिर्फ डिफ़ॉल्ट रख लेती हूँ। और वहाँ पे मैं दे देती हूँ यू आर नॉट एलिजिबल। जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो देखिए इसमें आएगा यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। अभी जो हमारी एज है वो 18 से कम होनी चाहिए, तो 18 से कम मैंने यहाँ पे 14 कर दिया एक बार, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ क्योंकि हमारे केस में वो नहीं है कंडीशन में वो, उससे तो यू आर नॉट एलिजिबल यहाँ पे आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया यू आर नॉट एलिजिबल। सो ये था स्विच स्टेटमेंट। सो आपको समझ में आया, ये बताइए। सो गाइज़ मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि इसके बाद में और भी सारे वीडियोस आने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट का पूरा कोर्स है, डेटाबेस का मैं वीडियोस लाने वाली हूँ, एनिमेशन की वीडियोस लाने वाली हूँ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप बिगिनर है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि मैं एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को इसमें बता रही हूँ। सो थैंक यू सो मच।